धन्यवाद। आज इस क्लास में क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं और क्रिया के हर पॉइंटों को समझेंगे। देखिए, क्रिया से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही सबसे ज़्यादा हम फोकस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ सामान्य बातें जानें। जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिया और क्रिया के बारे में एक चीज़ बता दें कि एक परिभाषा आता है कि जिन शब्दों से किसी काम का होना पाया जाए, जिन शब्दों से किसी काम का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। बहुत साधारण ये परिभाषा है, उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, जिन शब्दों से किसी काम का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, इसमें आपको जानना क्या है, परीक्षाओं में पूछ देता है। जैसा कि हमने बताया कि क्रिया पढ़ेंगे तो परीक्षाओं की दृष्टि से आप बातों को समझते चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि पूछ देता है ना कि धातु क्या है। एक शब्द आता है धातु, तो कहेंगे क्या कि जो धातु होता है ये क्रिया का मूल रूप है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का कह देंगे मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। तो यहाँ पर परीक्षाओं में पूछता है कि धातु का संबंध किससे है? क्रिया से है, विशेषण से है, सर्वनाम से है। तो वहाँ पर कहेंगे कि धातु का संबंध किससे है? क्रिया से है। एक चीज जान गए। अब बात आती है कि क्रिया का मूल रूप धातु है। जैसे मान लीजिए कि पढ़ना क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। और पढ़ना किस मूल रूप से बना है? तो इसका धातु है पढ़। इसका धातु क्या है? पढ़। तो पढ़ना ये आपका क्रिया है और क्रिया का मूल रूप है पढ़। इसी तरह जाना क्रिया है और जाना का मूल रूप क्या है? जा। तो पढ़, जा, लिख, खा, पी ये धातु है और धातु में ना जोड़ करके और क्रिया बनाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पर धातु में ना जोड़ देंगे। जैसे आपको दिखा दें कि यहाँ पर मान लीजिए ले लिए पढ़ प्लस ना, पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना। तो यहाँ पर कहेंगे कि पढ़ क्या है? धातु है। पढ़ धातु है और ना क्या है? प्रत्यय है। बोलिए, ना क्या है? प्रत्यय है। और जब धातु में प्रत्यय ना जोड़ेंगे तब पढ़ना क्या बनेगा? क्रिया बनेगा। तो देखिए, धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना? क्रिया बना। तो यहाँ पर इसी तरह आप समझ जाएंगे लिखना, तो लिख प्लस ना बराबर लिखना। तो ये आपका क्या है? क्रिया है, पढ़ना, लिखना। इसी तरह और भी जान सकेंगे कि जैसे सहलाना। ठीक, तो सहलाना जो है इसमें भी ना है, तो सहला ये धातु होगा और ना इसमें क्या होगा? प्रत्यय होगा। तो नाम जब जुटेगा सहला में तो क्या बनाएगा? क्रिया का रूप बनाएगा। तो इस तरह आप जान गए कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है और धातु में ना जोड़ करके क्रिया बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानेंगे कि क्रिया के प्रकार। तो देखिए, अगर देखा जाए तो क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं। पहला भेद है आपका क्या? तो कहेंगे कर्म के आधार पर, और दूसरा कहेंगे संरचना के आधार पर। तो देखिए, कर्म के आधार पर
कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो कर्म के आधार पर आप बुझ गए होंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला है सकर्मक, सकर्मक क्रिया, और दूसरा है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ये आपका आता है कर्म के आधार पर, और संरचना के आधार पर सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, इतना जानिए। संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर क्रिया चार तरह की होती है। कौन कौन होता है पहले समझिए। पहला होता है आपका, कह देंगे प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक यहाँ पर करेंगे क्रिया। इसके बाद आपका आता है दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद तीसरा आएगा नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, और चौथा आता है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। देखिए यहाँ पर कर्म के आधार पर दो प्रकार का और संरचना के आधार पर चार प्रकार का। अब जो है एक एक के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। देखिए अब बहुत आसानी से आप समझेंगे भी। यहाँ पर सबसे पहले कर्म के आधार पर पहला आता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में समझिए। देखिए अगर शब्दों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि हिंदी है, शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। स माने साथ में, कर्मक माने कर्म के, जो कर्म के साथ क्रिया आए उसको हम सकर्मक कहेंगे। मतलब क्रिया किसके साथ आएगी? कर्म के साथ। और कर्म के साथ आएगी तो क्रिया सकर्मक होगी। जैसे राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर कह देंगे कि विद्यालय क्या है? कर्म है, और जाता है क्या है? क्रिया है। देखिए विद्यालय यहाँ पर कर्म है और जाता क्या है? क्रिया है। तो जब क्रिया कर्म के साथ आई है तो यहाँ पर यह क्या होगी? क्रिया सकर्मक होगी। ठीक, तो सकर्मक क्रिया की यही पहचान है कि जो कर्म के साथ आए। कह सकते हैं कि जो क्रिया कर्म के साथ हो, कर्म के साथ हो, तो जो क्रिया कर्म के साथ हो उसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। लेकिन एक समस्या आती है। समस्या क्या आती है कि कुछ ऐसे वाक्यों को आपसे पूछ देगा कि उसमें हो सकता है कर्म न दिखाई दे। तो देखिए इसीलिए परिभाषा बनाया गया है कि जो क्रिया कर्म के साथ हो या कर्म की संभावना हो, या कर्म की संभावना हो, कर्म की संभावना हो, तो देखिए सकर्मक में या तो कर्म रहेगा या तो कर्म की संभावना होगी। जैसे मान लीजिए कि अभी कह दें कि सलमान किताब पढ़ता है, सलमान किताब पढ़ता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर सलमान किताब पढ़ता है, तो किताब क्या है? कर्म है। तो यहाँ पर तो कर्म दिखाई दे रहा है। लेकिन हो सकता है कोई बोल दे कि सलमान पढ़ता है, सलमान पढ़ता है, पढ़ता है। अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए किसको पढ़ता है, क्योंकि कर्म को पहचानने के लिए, कर्म जानने के लिए हम दो प्रश्न करते हैं। देखिए अगर कर्म की पहचान करनी है, कर्म की पहचान, तो कर्म की पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे? किसको, किसको और क्या। देखिए किसको और क्या,
ये दो प्रश्न लगाकर पूछेंगे। किससे? क्रिया से। तो जब क्रिया से आप दो प्रश्न लगाएंगे, किसको और क्या, अगर उत्तर मिल जाएगा तब तो सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो अकर्मक। जैसे यहाँ पर तो ठीक है, दिखाई दे रहा है कि सलमान किताब पढ़ता है, तो किताब को पढ़ता है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को। यहाँ पर सलमान पढ़ता है, पूछ दिया जाए कि किसको पढ़ता है, तो कह देंगे कुछ भी, कि हिंदी को पढ़ता है, किताब को पढ़ता है, साइंस को पढ़ता है। तो यहाँ पर फिर पूछा जाए क्या पढ़ता है, तो किताब पढ़ता है, तो उत्तर मिल जाएगा, तो यह क्या होगा? सकर्मक होगा। इसी प्रकार देखिए, अगर मान लीजिए कह दे कि सीता रोती है, सीता रोती है, रोती है, ये बताइए सीता रोती है, क्या रोती है? कोई उत्तर मिलेगा? क्या रोती है, सोचिए। और अगर कह दे किसको रोती है, ये भी हजम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सीता क्या रोती है, किसको रोती है, उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सकर्मक नहीं होगा। ठीक, ये क्या होगा? अकर्मक होगा। तो आप किसी को भी जैसे कह दें कि राम 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 हंसता है, हंसता है, तो राम हंसता है, तो अगर कह दिया जाए क्या हंसता है, जवाब नहीं मिलेगा। किसको हंसता है, जवाब नहीं मिलेगा। और जब क्या या किसको से जवाब नहीं मिलेगा, ये क्रिया जवाब नहीं देगी, तो यहाँ पर क्या होगा? अकर्मक होगा, सकर्मक नहीं होगा। तो आप कभी भी सकर्मक क्रिया को पहचानना चाहते हैं तो यहाँ पर कर्म की पहचान यही है कि किसको या क्या लगाकर उत्तर पूछिए, अगर उत्तर मिल जाएगा तब तो सकर्मक, और नहीं मिलेगा तो अकर्मक। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। सकर्मक के बाद आपका दूसरा आता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया बहुत आसान है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें क्रिया के साथ कर्म न हो, क्रिया के साथ कर्म न हो, कर्म न हो और न होने की संभावना हो, न कर्म हो और न कर्म होने की संभावना हो, तो वहां पर आपका अकर्मक क्रिया आती है। चलिए, इसी तरह होता क्या है कि अकर्मक क्रिया का जैसे उदाहरण अब ये बताए हैं कि कह दिया जाए कि शीला रोती है, तो यहां पर बता दिए ना, शीला रोती है, इसके साथ रोने के साथ कोई कर्म नहीं है। किस कर्म के लिए रोती है? कोई कर्म नहीं है, तो यहां पर यह कर्मक होगा। इसी तरह गीता हंसती है, गीता हंसती है, तो यहां पर भी कोई कर्म नहीं है, इसलिए यह क्या है? अकर्मक है। ठीक, तो यहां पर कर्म और अकर्म, अर्थात अगर कर्म आए तो सकर्मक का, नहीं आए तो अकर्मक। अब बहुत बढ़िया चीज हमने बताया कि क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछिए, अगर आ जाए तो सकर्मक और उत्तर न दे क्रिया तो अकर्मक। ठीक, इसके बाद देखिए, संरचना के आधार पर बताए थे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है, सुनिए। प्रेरणा, प्रेरणा देने की जो बात आती है वह किसी दूसरे को प्रेरणा दिया जाता है। ठीक, किसी दूसरे को प्रेरणा देंगे, चाहे कोई व्यक्ति जब या तो दूसरे से कार्य करवाए या तीसरे से कार्य करवाए, तो वहां पर जो भी क्रिया आएगी प्रेरणार्थक होगी। तब प्रेरणार्थक को बहुत आसानी से समझिए। एक आता है क्रिया, क्रिया ही बनती है प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। देखिए, प्रेरणार्थक में दो तरह का,
जब आप समझेंगे ना तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको 3 भागों में बांट लिया। जैसे कह दिए पढ़ना, बोलिए पढ़ना क्या है? क्रिया है। लेकिन अगर किसी को प्रेरणा देने की बात आए तब प्रथम प्रेरणार्थक हम हैं पढ़ाना। देखिए पढ़ाना, तब पढ़ाने का मतलब हम किसी दूसरे को पढ़ाएंगे। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हैं? प्रथम प्रेरणार्थक हैं। आइए अगर मान लीजिए कि हम किसी बच्चे को दूसरे से पढ़वाएं तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक होगा और वह क्रिया होगी पढ़वाना। पढ़वाना, तो देखिए पढ़ना तो क्रिया है और पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक है। मतलब हम पढ़ा रहे हैं, हम जो करेंगे वो प्रथम और दूसरे से करवाएंगे वह द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे यहाँ पर एक और देखिए, अगर कह दें चलना तो चलना क्रिया हो गई। आप प्रथम प्रेरणार्थक हम हैं चलाना, चलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में आ जाएगा चलवाना, चलवाना। तो देखिए आना और वाना जोड़ करके, अगर आना जोड़ेंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक और वाना जोड़ेंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक। इसी तरह कह देंगे काटना, काटना, तो यहां पर काटना क्या कह देंगे? क्रिया है, काटना क्रिया। कटाना, कटाना, कटवाना, कटाना, कटवाना, तो यहां पर यह क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। तो इसी तरह लिखना, लिखाना, लिखवाना, ठीक, बोलना, बुलाना, बुलवाना, तो ये आपका प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक का मतलब होता है किसी दूसरे को प्रेरणा देना, और प्रेरणा दूसरे को या तीसरे से दिलवाया जाता है, उस आधार पर यह बनता है। अब परीक्षा में पूछ देगा पढ़ाना किस प्रकार की क्रिया है तो प्रथम प्रेरणार्थक, पढ़वाना किस प्रकार का है तो द्वितीय। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमने लिखा कि प्रेरणार्थक के बाद आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, देखिए नामे से आप पकड़ लेंगे कि पूर्व माने पहले, कालिक माने समय में, जो पहले समय में, अर्थात कोई कर्ता एक क्रिया करके और जब दूसरी क्रिया करता है, ध्यान से सुनिएगा, जब एक क्रिया करके दूसरी क्रिया करता है तो जो पहली क्रिया किया रहता है ना, उसी क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी कर्ता 2 क्रिया करे या 3 क्रिया करे और उसमें सबसे पहले जो क्रिया करता है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे समझिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे कहेंगे कि वह नहाकर, या आप ऐसे कहें वह खाकर सो गया, वह खाकर सो गया, सो गया। तो यहाँ पर खाकर सो गया तो पहली क्रिया क्या है? खाकर, और दूसरी क्रिया क्या है? सो गया। तो पहले क्या किया? खाकर ना, तो ये खाकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। इसी तरह कहेंगे कि नारायण, नारायण नहाकर, नहाकर चला गया, नारायण नहाकर चला गया। तो यहाँ पर पहले क्या किया? नहाया कि चला गया? तो पहले नहाया ना, तो नहाकर, तो नहाकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, बहुत आसान भी है, कि जो पहले क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, और जो बाद में होती है उसको पश्चकालिक। तो पश्चकालिक का कोई चर्चे नहीं है, यहाँ पर केवल आता है पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद आता है आपका तीसरा नाम धातु क्रिया। देखिए नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक। तो यहाँ पर नाम धातु क्रिया में जब संज्ञा
या सर्वनाम, सर्वनाम या विशेषण। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जब क्रिया बनाई जाती है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से क्या बनाई जाती है? क्रिया। अगर कोई संज्ञा से क्रिया बन रही है या सर्वनाम से क्रिया बन रही है या विशेषण से क्रिया बन रही है तो हम कहेंगे उसको नाम धातु क्रिया। ठीक। अब आइए देखते हैं संज्ञा से। तो संज्ञा में जैसे आप मान लीजिए ले लिए हाथ, हाथ, ये हाथ है, इस नाम है, संज्ञा है। और हाथ से क्या बनेगा? क्रिया, हथियाना। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। ठीक। तो यहाँ पर हाथ संज्ञा है और हाथ से क्या बन गया? हथियाना। इसी तरह बात से बतियाना, लात से लतियाना, ये आपका क्या है? संज्ञा से बना हुआ क्रिया नाम धातु क्रिया है। इसी प्रकार आपको सर्वनाम पर दिखा देते हैं। देखिए सर्वनाम, सर्वनाम में देखिए, सर्वनाम में जैसे कह देंगे आप, आप, आयाप से बनेगा क्या? अपनाना। आप से बनेगा अपनाना। तो आप क्रिया है, आयाप से बन गया नाम धातु क्रिया क्या? अपनाना। तो अपनाना नाम धातु क्रिया है। इसी प्रकार विशेषण से चलिए, तो विशेषण से आपको बनाकर दिखा दे कि विशेषण से नाम धातु क्रिया। जैसे विशेषण में आता है गर्म, गर्म। जैसे कहते हैं ना कि गर्म दूध, तो दूध की विशेषता है कि गर्म है, तो गर्म क्या है? विशेषण है। गर्म से क्रिया बनेगी गर्माना, गर्म से गर्माना। ठंड से ठंडाना, तो ठंड से ठंडाना, गर्म से गर्माना, ये विशेषण से बनने वाली क्या है? नाम धातु क्रिया है। तो अब समझ गए होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से जो क्रिया बनाई जाती है उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे आप नाम धातु क्रिया के बाद देखेंगे संयुक्त क्रिया। बहुत अच्छी क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया देखिए, संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। ठीक। जैसे संयुक्त का मतलब जो दो क्रिया आपस में जब संयुक्त होती है उनको संयुक्त क्रिया कहते हैं। आप जैसे से समझ जाएंगे। जैसे मोहन उठ बैठा, मोहन उठ बैठा, क्या लिखेंगे? मोहन उठ बैठा। तो यह बताइए, मोहन उठ बैठना, तो उठना भी क्रिया है, बैठना भी, और दोनों एक साथ आई है, तो यह क्या है? संयुक्त क्रिया है। अब इसी तरह कहेंगे कि सचिन, सचिन कह दिया, सचिन भाग गया, भाग गया। तो यह बताइए, भागना भी क्रिया है या गया भी क्रिया है, और दोनों एक साथ आई है, तो संयुक्त क्रिया। इसी तरह कह देंगे वह कह दिया, वह कह दिया, वह कह दिया। तो कहना भी क्रिया, दिया भी क्रिया, दोनों एक साथ आई है, इसलिए यह क्या होगी? संयुक्त क्रिया। तो देखिए, संरचना के आधार पर हम बताए थे 4: पूर्व प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, चारों हो गया। इसके बाद एक चीज और जान लीजिए। देखिए, इसमें विशेष चीज और क्या आता है। जैसे क्रिया के पद, क्रिया के पद, क्रिया के पद। तो क्रिया के पद में दो ही पद होते हैं। इसका पहला होता है मुख्य पद, मुख्य पद क्रिया, और दूसरा होता है सहायक पद क्रिया, सहायक पद क्रिया। देखिए, क्रिया का प्रकार अलग है, क्रिया के पद अलग हैं। तो क्रिया के पद में आप जान गए कि दो तरह का होता है, मुख्य पद क्रिया और सहायक पद क्रिया। इसमें उदाहरण के माध्यम से जैसे में आप बहुत आसानी से समझेंगे। कह देंगे कि जैसे राहुल, राहुल, देखिए हमको क्या समझना है,
मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। राहुल भोजन पका रहा था। राहुल भोजन पका रहा था। तो यहाँ पर पकाना क्या है? तो मुख्य क्रिया है, जिसको आप मेन वर्ब कहते हैं। और रहा था क्या है? ये सहायक क्रिया है। कि ये सहायक पद क्रिया है और ये मुख्य क्रिया पद है। इसी प्रकार और भी उदाहरण देखिए, जैसे आप देख रहे हैं। तो देखिए, आप देख रहे हैं, तो यहां पर देख क्या है? मुख्य क्रिया। और यहां पर रहे हैं क्या है? सहायक क्रिया। तो देखिए, आप समझ गए कि यहां पर मुख्य क्रिया है और सहायक क्रिया है। ठीक, तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को आप समझ में आ गया होगा कि जैसे जो मुख्य क्रिया के साथ क्रिया जोड़ी जाती है वह सहायक क्रिया होती है। इसको इंग्लिश में आप मेन वर्ब या इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो इस तरह इस क्रिया के क्लास में आपने जाना कि क्रिया कर्म के आधार पर दो प्रकार का, सकर्मक और अकर्मक, और जो है संरचना के आधार पर चार प्रकार का, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद क्रिया के पद को जान गए बहुत कम शब्दों में। तो आप इस क्लास में क्रिया के बारे में समझ लिए। ठीक, आप जो है इसी तरह और टॉपिकों को पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।